प्रिय दर्शकों, हमारे श्रीमन्नारायण ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे जन्म कुंडली मेलापक विधि। ज़्यादातर विवाह शादी के अवसर पर जन्म कुंडली मिलाया जाता है। इसमें विधिवत इसमें क्या देखना चाहिए, क्या मिलाना चाहिए, ये सारी विधि हम आपको बताते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली में जरूर कुंडली मिलाकर ही शादी करनी चाहिए। तो कैसे करनी चाहिए, इसमें क्या मुख्य है, सारी बातें हम आपको बताते हैं। अंत तक पूरा वीडियो देखिए और हम आशा करते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको पूरी वीडियो कोई भी अपलोड किया जाए प्राप्त हो और आप आनंद उठा सकें। आइए हम आपको बताते हैं कि विवाह गृहस्थाश्रम की आधारशिला है और उसी के माध्यम से मनुष्य देव, ऋषि और पितृ आदि ऋण त्रय से उऋण होकर परम कल्याण को प्राप्त करता है। तद हेतु उत्तम लक्षणों जैसे सुंदर, सुशीला, मधुर भाषणी एवं पवित्रता कन्या का कर्तव्यनिष्ठ, स्वस्थ, शिक्षित, सदाचारी और सुसंस्कृत लड़के के साथ विवाह करना शुभ होता है। विवाह संबंध करने से पूर्व लड़के लड़की का कुल, गोत्र, सनातता, विद्या, धन, स्वास्थ्य, आयु, इन 7 गुणों की परीक्षा करने के बाद कुंडली में परस्पर मांगलिक आदि अरिष्ट योग तथा अष्टकूटों का विचार करना चाहिए। ध्यान रहे, अष्टकूटों का निर्णय वर कन्या के जन्म नक्षत्रों से किया जाता है। अष्टकूटों के 8 कूट अंग निम्नलिखित हैं। हम आपको बताते हैं कि अष्टकूटों के मुख्य रूप से कौन कौन से अंग हैं, क्या क्या देखा जाता है, और आगे हम आपको बताएंगे कि अष्टकूटों में क्या मुख्य अनिवार्य है। अष्टकूटों में पहला है वर्ण, वस्य, तारा, योनि, ग्रहमित्री, गणमित्री, भकूट और नाड़ी दोष। ये 8 दोष होते हैं। एक ऊपर से 1 लेकर के अंतिम नाड़ी दोष तक 8 अंक है। अगर सबका मिलान अंक जोड़ोगे तो 36 होगा, यानी टोटल 36 गुण होते हैं। और 18 से ऊपर हो तो ज़्यादा अच्छा माना गया है। अब हम आपको सारी बातें बताते हैं। वर्णादि कुल 36 गुणों के योग से 1 से 17 गुण मिलान तुच्छ और निंदनीय त्याज्य माने जाते हैं। यानी वर्णादि कुल 36 गुणों के योग से 1 से 17 गुण मिलान तुच्छ एवं निंदनीय त्याज्य माने जाते हैं। 18 से 21 तक गुण आप मिलता है, वे मध्यम एवं ग्राह है, यानी इसको भी आप ले सकते हैं विवाह में। 18 से ऊपर हैं और 21 के बीच में है तो ग्राह मध्यम है, लेकिन फिर भी ये ग्राह है, यानी लिया जा सकता है। 22 से 28 गुण, जो 22 गुण से 28 गुण जो होता है वो उत्तम माना गया है, तथा 29 से 36 गुण सर्वोत्कृष्ट मिलान माना गया है। अगर 29 से 36 गुण है तो सबसे अच्छा माना जाता है। वर कन्या के दाम्पत्य जीवन को अधिकाधिक सुखी और मंगलमय बनाने के लिए जन्म नक्षत्रों एवं जन्म कुंडलियों के अनुसार मिलान करना अत्यंत आवश्यक है। उपयुक्त मिलान न होने से पति पत्नी में वैवाहिक जीवन, विचार, वैमनस्य, संतान कष्ट, वैधव्य, वैधुर्य आयु दोष तथा पारिवारिक कष्ट होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। विशेष अगर वर की या कन्या की राशि में, विशेषकर वर और कन्या की राशि में जन्म लग्न से 6वीं 8वीं घर में जो राशि है वो दूसरे की चंद्र राशि नहीं होनी चाहिए। फिर से ध्यान से सुनिए, अगर वर की या कन्या की राशि में जन्म लग्न देखिए, उसमें जो 6वें घर और 8वें घर में जो राशि पड़ रही है वो दूसरे, यानी कि पति है तो पत्नी की, पत्नी है तो पति की, यानी वर है तो कन्या की, कन्या है तो वर की, चंद्र राशि नहीं होनी चाहिए। यानी वर के पत्री में जो 6वें घर में जो अंक है और 8वें घर में जो अंक है, या कन्या के पत्री में जो 6वें घर में अंक है और या 8वें घर में अंक है, वो वर की या कन्या की चंद्र राशि नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर वर की 6वें घर में और 8वें घर में मेष या मिथुन राशि है तो कन्या की कुंडली में कन्या की मेष या मिथुन राशि नहीं होनी चाहिए। जन्मपत्री मिलाते समय लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश का विचार जरूर करना चाहिए। विशेष अगर एक की पत्री में शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य लग्न चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश में हैं तो दूसरी की पत्री में इन्हीं स्थानों में एक या इससे अधिक पाप ग्रह
इन्हीं स्थानों में होना चाहिए। यानी एक ही पत्री में अगर मंगल लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश में हो या कोई भी पाप ग्रह इन्हीं स्थानों में हो, तो दूसरे वर है तो वधु की, वधु है तो वर की पत्री में भी इन्हीं स्थानों में कोई पापी ग्रह एक हो, दो हो या इससे भी ज्यादा पापी ग्रह हो तो जो है बैलेंस बराबर रहता है। सबसे पहले किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आप अब ध्यान से सुने। वर का लग्न अगर विषम राशि से प्रारंभ हो रहा है, वर का लग्न अगर विषम राशि से प्रारंभ हो रहा है, विषम यानी 1, 3, 5, 7, 9 और 11 अगर इन राशियों से प्रारंभ हो रहा है तो यानी कन्या के भी विषम राशि ही होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। यानी अगर राशि वर की विषम है तो कन्या की भी विषम होनी चाहिए, अगर कन्या की विषम है तो वर की भी विषम होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो दोनों में आपस में अच्छा मिलान माना जाएगा और तालमेल अच्छा रहेगा। यह दोनों का विषम में प्रारंभ हो तो लग्न तो कुंडली मिलान अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा होता है। यह दोनों की लग्न सम राशि, यानी सम राशि क्या होती है, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 से प्रारंभ हो रही हो तो विवाह उत्तम। यानी दोनों की या तो सम राशियां हों या दोनों की विषम राशियां हों तो विवाह अच्छा रहेगा। यदि नियत चंद्र राशि को भी देखें कि दोनों की चंद्र राशि सम हो तो उत्तम, यानी दोनों की चंद्र राशि अगर सम है तो उत्तम रहेगा विवाह में, या दोनों की साथ ही विषम राशि हो तब भी उत्तम रहेगा। यानी दोनों का जब सम हो या तो सम हो या विषम हो तो विषम हो। विशेष यदि एक की सम राशि या दूसरे की विषम राशि या एक की विषम राशि तथा दूसरे की सम राशि होगी तो आपसी कलह, टकराव, संतान में बाधा आती है। इसलिए इन चीजों का कुंडली मिलाते समय विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब अष्टकूट मिलान, कुंडली मिलान में मुख्य रूप से 5 पॉइंट का विचार जरूर करना चाहिए। तो ये क्या है अब बताते हैं। ग्रह मैत्री 5 अंक, परंतु 3 अंक मिले तो भी विवाह कर सकते हैं। ग्रह मैत्री का 5 अंक होता है, अगर 3 भी मिल रहा है तो विवाह कर सकते हैं। गण का 6 अंक है, इनमें मनुष्य राक्षस है तो विवाह न करें। गण में अगर मनुष्य राक्षस है तो विवाह न करें, नहीं तो कन्या के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट होगी। अब आइए नाड़ी दोष, जो मुख्य ये चीजें हैं। नाड़ी दोष का अंक 8 होता है, इसको जरूर देखना चाहिए, नहीं तो विवाह के बाद संतान में बाधा जरूर आएगी। इसके अलावा लग्न का संबंध मैं ऊपर बता चुका हूं कि राशि का संबंध भी बता चुका हूं, यानी लग्न आपस में मित्र हों या स्वगृही बैठे हों तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही जनपत्री में अगर कुंडली मिला रहे हैं तो आप लग्न पे आइए और इसमें देखिए पंचमेश की स्थिति क्या है, सप्तमेश की स्थिति क्या है, अष्टमेश की स्थिति क्या है, दशमेश का विशेष ध्यान रखें। यानी पंचमेश, सप्तमेश, अष्टमेश और दशमेश का अगर पत्री में विशेष रूप से ध्यान रखें तो भी अच्छा रहेगा। अब आगे हम जो है आपको अनेक प्रकार के कुंडली मिलान के बारे में बताते हैं। नाड़ी दोष, गण दोष, वश्य दोष और ग्रह मैत्री इत्यादि के बारे में हमारी बहुत सारी वीडियो डाली गई हैं। आप जो है इसको जा करके हमारे चैनल पे सारी वीडियो देख सकते हैं, तो आपको पूरी शंका का समाधान हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नारायण। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से है परेशान और चाहते हैं उनका संपूर्ण निदान, तो आचार्य पंडित अवधेश द्विवेदी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8510997810। हमारा ईमेल आईडी है shrimannarayanjyotishsansthan@gmail.com। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। व्यापार में रुकावट, गृह क्लेश,
आर्थिक समस्या इत्यादि का समाधान किया जाता है।